देश में इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस सेवा चलाई जाती है। महाराष्ट्र में भी यह सेवा कार्यरत है, जिसकी जिम्मेदारी पुणे के भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी कंपनी के पास भी है। यह कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही है। साथ ही एम्बुलेंस में लोगों की जान बचाने के लिए जो वस्तुएं चाहिए, ऑक्सीजन, प्राथमिक चिकित्सा का सामान, वह तक कंपनी एम्बुलेंस में मुहैया नहीं करा पा रही है। ऐसा आरोप कंपनी के कर्मचारियों ने लगाया है, जिन्हें कंपनी ने कुछ कारणवश कंपनी से निष्कासित किया है। इन लोगों का कहना है कि कंपनी ने इन्हें बिना वजह काम से निकाला है और इन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। भारत सरकार ने 108 जो एम्बुलेंस सेवा है उसका ठेका जो है बीवीजी कंपनी को दिया है, जिसके ये कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों के साथ फिलहाल कंपनी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है, छोटे छोटे बात पर इनको काम से निकाल रही है, ऐसा इनका कहना है। क्या समस्या है हम जानेंगे इन लोगों से। मुझे बताइए कि कंपनी के विरोध में आपने आज निवेदन दिया, क्या कारण था इस बात का? सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बोलने की संधि दिया, हमको मौका दिया। हमारा कहना इतना ही है कि आज की आरोग्य व्यवस्था जो ये लंगड़ी हो चुकी है। ऊपर से हम जिस सेक्टर में काम करते हैं वो एकदम रेयर है। 108 एम्बुलेंस की ये सब ड्राइवर है। 108 एम्बुलेंस बोलो तो इमरजेंसी सेवा है जो 24 आवर चलती है। उसमें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं, जो ग्रामीण में रहते हैं, जो आधी रात में किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे पेशेंट को लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब इसमें भी इतना क्रिटिकल काम करने के बाद में भी हम जिस कंपनी के अंडर में काम करते हैं वो कंपनी हमारे से सीधा व्यवहार नहीं करती है। बीवीजी कंपनी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, जिनका सेकंड ऑफिस यहाँ नागपुर डिवीज़न में है। यहाँ का जो ऑफिस है, यहाँ पर एडीएम, डीएम, जेडीएम जो है, ये हमारे से एकदम भिखारी जैसा या एकदम सड़क छाप जैसा सलूक करते हैं। हम जब भी वहाँ जाते हैं कुछ पूछने के लिए तो हमको सीधा बोला जाता है, हम जो बोलते हैं वो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए यहाँ काम नहीं है। अभी हम बोलते हैं कि आपके गाड़ी में सिर्फ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, आपके गाड़ी में O2 ना हो तो हम आर्गूमेंट ना करें। आर्गूमेंट करें तो वो गुनहगार हो जाता है। अब हम यदि उसी कंडीशन में कोई पेशेंट डाल दे जिसमें O2 नहीं है, कल को वो पेशेंट डेथ हो गया, कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? एडीएम, डीएम इसकी जवाबदारी लेते नहीं है। वो बोलते हैं प्राइवेट डॉक्टर रखे इन्होंने BAMS, उसमें से भी वो डॉक्टरों की कोई अहमियत नहीं है। उनका सीधा कहना होता है डॉक्टर है तो ठीक है, नहीं है तो तुम पेशेंट लेके जाओ, कोई वो रिस्क नहीं लेते। इस कंडीशन में जो ड्राइवर, जो पायलट आर्गूमेंट करता है, उनके ऊपर में वो इस तरीके का बिना नोटिस दिए उसको घर में बिठा देते हैं। उसमें भी एक ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को घर में बिठाया या नौकरी से निकाल? कम से कम नागपुर डिवीजन के 30 लोग हैं और पूरे नागपुर के आजू बाजू के अगर पकड़े गए 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो कम से कम 150-200 लोग हो जाते हैं। फिलहाल तो नागपुर के 30-35 ड्राइवर है जो लड़ रहे हैं। अब ये तो शुक्रगुजार करते हैं हम वंचित बहुजन आघाड़ी का, जिनके थ्रू हम यहाँ आज आए हैं। मुझे बताइए कि 108 नंबर की जो एम्बुलेंस गाड़ी है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, तो उसमें क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या फिलहाल है या नहीं है? फैसिलिटी ये होना चाहिए, उसमें O2 होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, रेयर मेडिसिन होना चाहिए, रेयर इंजेक्शन होना चाहिए, जो क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट ऑपरेट कर सके। कोई हार्ट पेशेंट भी हो तो भी वो गाड़ी में इतना ऑपरेट होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल जाना चाहिए, इतनी वो गाड़ी में सुविधा होना चाहिए। और वो 108 का वो फंडा है। 108 इसीलिए शुरू की गई है कि कोई भी रास्ते में ना मरे या घर में ना मरे। अब आपके कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उस तरीके से उन्होंने चलाना चाहिए था। आज कंडीशन ये है कि उनके गाड़ी में डॉक्टर तक के नहीं रहता, वो सीधा ड्राइवर को बोलते कि आधी रात को कॉल आया, कॉलिंग गाड़ी है, आधी रात को यदि पेशेंट का कॉल आया कि भैया हमारा पेशेंट ऐसा ऐसा है, नागपुर लेके जाना है, 100-125 किलोमीटर से यदि पेशेंट लाना होगा तो उसके लिए ड्राइवर लगेगा, डॉक्टर लगेगा। यदि डॉक्टर नहीं है तो वो गाड़ी जाएगी कैसे? फिर भी इनका कहना ऐसा है डॉक्टर रहे ना रहे आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। ड्राइवर बेचारा अपने नौकरी के मारे अपने बीवी बच्चे का पेट पालना है, इस वजह से वो अपनी गाड़ी लेकर जाता है, पेशेंट पहुंचाता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पेशेंट बचेगा। तो अभी आपकी क्या मांगे है कि क्या होना चाहिए? हमारी ये मांगे है कि सबसे पहले तो जो अभी ये कोरोना काल में हर किसी की कंडीशन खराब है, हमारी नौकरी अभी इन्होंने बिठा दी है, हमारे पास में खाने पीने का कोई टेंशन ये है। अब हमारा कहना यह है कि हमने जो आपको 3-4 साल सेवा दी है, हमको वापस हमारे ड्यूटी में रखा जाए और जितने भी आपके एम्बुलेंस है वो ऑन रोड की जाए, यानी अप टू डेट की जाए। आपके एम्बुलेंस में हर फैसिलिटी होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, O2 होना चाहिए, इमरजेंसी इंजेक्शन होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए।
मेडिसिन से लेकर हर चीज़ होना चाहिए। हमारी इतनी मांग है, बाकी कोई नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनकी और कोई समस्या है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमसे पे बात करेंगे। जब गाड़ी के अंदर डॉक्टर नहीं रहता तो ये हमारे को भेजते हैं। एक्सीडेंट पेशेंट है, एक्सीडेंट पेशेंट रहता है तो ये हमको भेजते हैं कंपनी के लोग। जेडम हो गया, डीएम हो गया, सुपरवाइजर हो गया, हम बोल रहे तो लेके आ, तो ये लेके जाना है। वहाँ रोड के ऊपर 25 से 30 लोग खड़े रहते, वो सीधा ही बोलते तो डॉक्टर कहाँ है। वो गारपीट हम पे आती, वो भी हम झेल लेते, फिर भी हमारे साथ में ऐसा करते कि थोड़ी सी गलती, सामने से गाड़ी जा रही है, गाड़ी ने अगर चिपका दी हल्का सा भी तो तूने गाड़ी ठोका है, घर पे बैठ जा। 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा जो भारत सरकार चलाती है, जिसका ठेका, जिसका रखरखाव और ठेका चलाने का जो है वो बीवीजी कंपनी को दिया है। बीवीजी कंपनी जो है वो पूरे देश में ये सेवा कार्यान्वित करती है, मगर इन लोगों की समस्या है और इनके सवाल जो है वो कंपनी के प्रशासन पे और उनके कामकाज पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में कंपनी 108 सेवा की जो फैसिलिटी चल रही है देश में, वो किस प्रकार चलती होंगी, आप इन लोगों के जो बातें हैं उनसे समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शुक्ला, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।